अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उज़मा ताहिर और आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं मुजिम कौन। इस वक्त मैं जिस जगह मौजूद हूँ, आपको मेरे बैक पे पीछे टेंट नज़र आ रहे होंगे। ये कोई शादी वाला घर नहीं है। इस वक्त मैं जहाँ खड़ी हूँ वहाँ मातम बिछ चुका है। यहाँ पर एक जवान लड़की आयशा, जिसका कत्ल हुआ है, 20 साल की लड़की जिसकी 7 महीने पहले शादी हुई और वो 6 महीना उसका होने को थे, वो प्रेग्नेंट थी, हामला थी, एक ज़िंदगी और उसके पेट में जन्म ले रही थी और उसके कत्ल के बाद अब दोनों इस दुनिया में नहीं है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ? क्यों उसकी गर्दन पे बहुत सारे निशानात थे? क्यों ऐसा था कि उसके चेहरों पे थप्पड़ के निशानात थे? क्यों उसके हाथ यहाँ पे अकड़े रह गए थे? ये तमाम वो सवालात हैं जो आज के प्रोग्राम में मैं इनकी फैमिली से आप तक लेकर आऊँगी, क्योंकि इनकी फैमिली ने कहा ये कि लड़की पर ज़ाहिर बहुत खुश थी, लेकिन आखिर वजूहात क्या थी? घर में ऐसा कौन शख्स था जो उस लड़की के ख़िलाफ़ था? जी नाज़रीन, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि हम जिस स्टोरी की तरफ आप जा रहे हैं, और स्टोरी क्या इस वक्त आपको मेरे बैक पे नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे जो कनातें लगी हैं वो किसी शादी का मंजर बयान नहीं कर रही। ये उस जगह का मंजर है जहाँ पर एक लड़की का कत्ल हुआ। लेकिन तमाम तफसील वो है जब मैं इनके घर तक जाऊँगी तो आपके पास लेके आऊँगी। इस वक्त यहाँ पे तमाम लोग इनके अपने मौजूद हैं, इनके अपने क्या कहते हैं, वो लड़की कौन थी, किस तरह उसकी शादी हुई और किस तरह से ये जो दी एंड उसका हुआ है, उसके पीछे कोई ना कोई सिनेरियो ज़रूर होगा। जब एक लड़की शादी करके जाती है या उसके घर वाले एक बेटी को रुखसत करते हैं तो बहुत से अरमान लेके गुजरते हैं। खैर, उनके अरमान कैसे ख़त्म हुए उस पर भी बात करेंगे। सब यहाँ पे अहले मोहल्ला भी जमा है, अपने भी जमा है, सबसे बात करेंगे, पूछेंगे आखिरकार असल कहानी क्या है, इस गम के पीछे, इस टेंट के पीछे की जो कहानी है वो आप तक लेकर आऊँगी। अच्छा जी, हम यहाँ से अब उस घर की तरफ जा रहे हैं, बल्कि घर के बिल्कुल सामने, जहाँ जाके मैंने तमाम लोगों से मुलाकात करनी है और यहाँ पर एक लड़की के बारे में आपको बस सब बताना है कि किस तरीके से ये तमाम माजरा पेश आया। खैर, यहाँ से चलते हैं अंदर और बाकी की तमाम बातें अंदर जाके करते हैं। अच्छा, अच्छा, एक सुने मुद्दे के बताएं। देखिए, आप दिल की बात बताएंगी तो लोगों को पता चलेगा ना, ऐसे नहीं पता चलेगा क्या हुआ। ठीक है, हिम्मत इसलिए करें, आपके पीछे में अभी सब लोग खड़े हैं। अंदर बैठ। इस वक्त जो बाहर के मनाजिर हैं वो तमाम क्या मैं बताऊँ, अंदर जाके बात करेंगे। ये वालदा हैं जो अपनी बेटी के गम में इस वक्त रो रही हैं। इस वक्त यहाँ पे तमाम लोग जमा हैं। ये 2 महीने बाद मेरी बेटी की सोना चोरी हो गई है। मेरी बेटी की 2.25 तोला सोना दिया था मैंने। अच्छा, मेरी शादी के 2 महीने बाद चोरी हो गया। ये वो माँ है जो अपनी बेटी के बारे में आज सोए तीजा था। नहीं, फिर परसों रात को 10 बजे मेरी बेटी से मुझे बात हुआ है। अच्छा, बोला अम्मी मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मेरे कमर में बहुत दर्द है। हाँ। मेरी बेटी को मैंने कारबेट धुलवाया। बोला अम्मी तीसरा मंजिल में मुझे पिलाने के लिए बोल दिया, क्योंकि मैं काम करती हूँ, जॉब करती हूँ। रात को 10 बजे मुझे बेटा तेरे बात समझ में नहीं आ रहा। मेरी बेटी अगले इतवार को गए यहाँ से। हाँ। इतवार को गए यहाँ से, इतवार से गई, फिर बोला अम्मी मुझे ना लेके ना मेरे घर, मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही, मेरे कमर में बहुत शदीद दर्द है, मेरे साथ मेरे काम कर करके मैं थक जाती हूँ। जब आपको पता था कि अपने दामाद से बहुत प्यार करते थे वो, मेरे शोर का बगैर मैं नहीं जी सकती मम्मी। मैं अपना शोर मेरे साथ अच्छा करता है, घर में कुछ नहीं रखे, मेरे शोर चाय बजा देते, मेरे को हर चीज़ ला के खिला देती। अच्छा, ये बताया उसका शौहर उसके साथ अच्छा था? अच्छा था उसकी शोहर, उसके साथ बहुत उसके अच्छा, साथ देता था, उसकी माँ बहुत साथ देते थे, बहुत साथ बातें करते रहते। अम्मी मेरी नंदे आया हुआ है और मेरी सास भी बहुत अच्छे है। इस हफ्ते से दुआ करना, नमाज़ पढ़ के। अम्मी बेटा आप भी नमाज़। बोला अम्मी मैं पूरा 5 वक्त नमाज़ पढ़ रही। मेरी सास मुझे बहुत अच्छा रख रहा है। चीज़ दफ़ा हफ्ता हो गया, मेरी नंदे भी आए हुए हैं, कुछ खाना पीना हर चीज़ पक रहा है घर के अंदर। नंदे चले गई हफ्ते को जेठ आ गई, जेठानी जेठ आ गई। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, बेटी की शादी कितने महीने पहले की थी? 7 महीना हो गया। और नाम क्या है बेटी का? आयशा आलम। आयशा आलम, ठीक है। आपने जो शादी उसकी की आपने गैरों में की? जी। अच्छा, आपके कुल बच्चे कितने हैं? मेरे 6 बच्चे। आयशा कौन से नंबर पे है? सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी आयशा है जी। तो बड़े मोहब्बत से शादी की होगी आपने, तो बड़े लाड से शादी की होगी। से प्यार से शादी की है मैंने। कितने साल की आयशा? आयशा 22 साल की है।
इंटर पढ़ी भी मेरी बेटी। इंटर पढ़ा था उसने? जी। अच्छा ये बताएं, आपकी शादी हो जाती है बड़े धूमधाम से, और जब आपके पास आखिरी कॉल आती है वो किसकी आती है कि आपकी बेटी के साथ कुछ हो गया है? आखिरी कॉल वो अपने दामाद के साथ से फ़ोन करते हैं। अच्छा, आप जब आयशा के पास पहुंची हैं, आपने आयशा को किस हालत में देखा? मैंने नहीं देखा आयशा को। फिर कहाँ देखा आयशा को आपने? आयशा को मैंने आज 3 बजे देखे, 3:30 बजे, जब उसका जनाजा यहाँ से गया। जी। उससे पहले आपने आयशा के घर जाके नहीं देखा? आयशा की दादी गई थी। मैं अच्छा जी, आयशा की दादी हमारे साथ मौजूद है। कुछ समझ नहीं आई, अचानक से प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये प्रोग्राम कहते हैं ना, जैसे बैठ के आप सिटिंग, मैं जब कहीं जाती हूँ प्रॉपर एक एक बंदे को बिठाती हूँ, वैसे वाला प्रोग्राम नहीं है। यहाँ पे जब हम अंदर इन हुए हैं तो आज ही जो बाहर टेंट लगा था, आज ही उस लड़की को दफनाया गया जिसका नाम आयशा है। मैं यहाँ दोबारा से बताना चाहूँगी, आयशा की माँ, दादी हमारे साथ मौजूद है, उनके ख़ानदान हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पे इल्ज़ामात जो लगाए जा रहे हैं वो आपको सुनवाऊँगी। अब आगे क्या है, लड़के के सपोर्ट में माँ ने बोला कि लड़का बहुत अच्छा था। अब असल कहानी क्या थी वो तो भी खुलेगी। दादी मुझे आप बताएं, आपने देखा है आयशा को? जी, जब मैं फ़ोन सुना तो मैं उधर चली गई। अच्छा, मेरा कोई पता फ़ोन था। किसका आया था? फ़ोन मेरे घर से मेरी बड़ी बेटी के पास फ़ोन आया। क्या आया था? आया था, बोला आयशा ने खुदकुशी कर लिया। खुदकुशी कर जी, लिया? खुदकुशी कर लिया। फिर मेरे को फ़ोन उधर किया, मैं मेरी बहन का घर गया हुआ था, इनकी अम्मी का घर। उधर से फिर मैं आया, मेरा पता नहीं, मेरे को मोटरसाइकिल ले उनका घर लेकर गई, आयशा का घर में। उधर गई तो फिर कोई भी नहीं था, जैसा सब रोना पिटना है। अंदर पूरा पुलिस भरा हुआ है। ठीक है, ठीक है। पुलिस पूरा भरा हुआ है। तो फिर जाने अंदर किसी को नहीं दिया। पुलिस से थोड़ा मुकाबला, वो मतलब भेजबाजी कर रहा है, भाई हमारे को जाने दे, मैं दादी हूँ। अच्छा, आपको जब कॉल आई खुदकुशी कर ली तो पुलिस को भी पहले बुला लिया? उन लोग उनको पुलिस को बुला लिया? किसी ने बुलाया नहीं पता। मैं तो आगरा था थी तो लोग मुशर्रफ पली नहीं थी। मैं आते आते देर जैसा हो गया, आधा घंटा 1 घंटा लग जाती है। जब मैं इधर आई तो फिर पुलिस में भरा हुआ था। बाद में बाहर आधा घंटा वो करके रही, उसको देखभाल करके। अच्छा, आपने जब आयशा को पहली दफा देखा अंदर नहीं देखा? फिर कब देखा? फिर उसको एम्बुलेंस में लेकर जा रहा था सिविल में। अच्छा, लेकर जा रहा था, फिर मेरे को भी नहीं लेकर जा रहा था। मैंने चीखा बाका, मैंने बोला भाई मुझे अपनी पोती का साथ बैठने दी। जब उसका शौहर था, उसका शौहर तो आयशा का साथ ऐसा गला मिल के रो रहा है। आयशा तो मेरे को छोड़ के गई। फिर मैं ड्राइवर का साथ। एक बात दादी, मैं आपकी बात काटूंगी। आयशा को उसने खुदकुशी की तो वहाँ पे क्या बताया गया? फंदा लगाया? किसने? गला काट लिया। गला काट लिया? हाँ, बोला आयशा ने खुदकुशी किया, गला काट लिया। अच्छा, जैसे ही मैं एम्बुलेंस का ड्राइवर का साथ मैंने बैठ गई। ड्राइवर का एक मेरा पोता दूसरा थी और मैं ड्राइवर का जैसा कुछ रानों में मैं बैठ गई। मैंने बोला मैं तो इसके साथ जाना है। तब हम लोग माजगुट में आया, फिर वो उसका शौहर रो रहा है, पीटे रहा है। माजगुट में आया तो पुलिस वाला ने उसका शौहर को अलग कर दिया, अलग करके थाना में लिया। फिर मैं आयशा का पास चली गई। सबने बोला जो और लेडीज है नहीं, आयशा का साथ आप बैठ जाओ। ड्राइवर का साथ मेरा एक पोता बैठा हुआ है। उधर गई, उधर इनका साथ बैठ गई। जब मैं आस्ते आस्ते रो रहा हूँ, जब मैं आस्ते आस्ते उसको गला देखा, कपड़ा हटा के, तो उसका पहले इधर से काटा तो हल्का जैसा काटा हुआ था। जब इधर से जैसे काटा हुआ है ना, तो जैसे कुछ ज़्यादा ही काटा हुआ है। ऐसा लग रहा है कोई बहुत घंटा पहले उसको काटा है, जैसा काला पड़ गई। और उसका नाक से खाली खून आ रहा है, नाक से खून आ रहा है। फिर उसको हम लोग माजगुट उसको गीला हुआ, उसकी गला ऐसे दबा हुआ था, निशान था, इधर निशान, उसके निशान था। अल्लाह दादी, आप ये मंजर अपने सामने देख रही है अपने। फिर हम लोगों को लेकर गए उधर सिविल में लेकर गए। सिविल फिर भी मैं उसका साथ था। ड्राइवर बोले नहीं, दादी को ना अपनी पोती का साथ इसको रहने दो, कोई लेडीज भी नहीं आया। फिर मैं उसका साथ फिर कमरे में ले, उन लोग देखभाल किया। मैं उसके साथ बैठ गई, फिर भी मैं बर्दाश्त नहीं कर रहा हूँ। फिर मैं उसको देख रहा हूँ बार। फिर एक पुलिस लेडीज आया, उसने बोला वो कर आंटी इसको ना नाक का कोका निकाल। मैं जैसे नाक का कोका निकालने लगी तो मेरा हाथ पूरा खून से भर गई, खून पानी जैसा रुक नहीं रहा है, उसको भर गई। बंद कर दिया, उसका मुंह बंद कर दिया मेरी बेटी। अच्छा, उस वक्त जब आप घर गई हैं, उसकी सास, उसकी नंदे सब मौजूद थी? हाँ, सीढ़ी में बैठा हुआ था। ऐसे रो रही है बस, आयशा तो क्या कर लिया, तूने क्या कर लिया, अपना आपको क्यों मार दिया। और बहरहाल इसको जैसा मेरा इंजादा है ना दादी, आपका क्या दिमाग कहता है, क्या हुआ? मेरा इंजादा जो है ना बेटा, इसको 2-3 बंदा ने इसको मारा। अच्छा। एक ने पाँव पकड़ा, एक ने हाथ पकड़ा।
बोले उसको रस्सी से गला से दबाया, बोले पता नहीं छुरी से काटा। बहरहाल उसको मारने बहुत इसको कोशिश, जैसे पतान उड़ाने वाला धागा नहीं, उसी से उसको डोरी से 2-3 जगह में इसको 3-3 निशान पड़ा हुआ था। पहले हल्का थी, फिर उसके बाद ऊपर से किया, ज़्यादा किया। तो अच्छा, आपने अपनी बेटी की, अपने पोती की बॉडी देखी थी, कहीं और निशानात थे? मेरे पोती की एक जगह में निशान थी, कमर में नीला पड़ा हुआ। कमर में नीला पड़ा था, उस पर तशद्दुद हुआ हुआ था। कमर में नीला पड़ा हुआ था, तो पता नहीं कमर में तो। अच्छा दादी, आपको कभी आयशा ने बताया, जैसे माँ को वो बताती थी कि थोड़ा घर में मसले सास से नहीं बनती, आपसे जिक्र करती बताती रहती है, बोलते दादी इधर आती है, हफ्ता को लेगा 3-4 दिन होते हैं दादी। तो वो माँ चाहती नहीं थी शादी होना, जबरदस्ती शादी की थी लड़के ने क्या? नहीं, वो तो हम लोग खुशी से, उन लोग भी आया, हम लोग भी जाए। लड़की लड़का में शादी से पहले कभी एक दूसरे को देखा भी नहीं था। नहीं देखा भी नहीं, हम लोग खुशी। अरे ये शादी प्रॉपर अरेंज मैरिज है, खानदान जो आपस में लड़का लड़की की घर वाले शादी करते हैं, मोहब्बत की शादी नहीं है। मोहब्बत की ना, हम लोग हॉल में शादी किया, मोहब्बत की नहीं किया। फिर उसको जैसा जो इंसान जो खुदकुशी करते बेटा, उसको गला काट के वो कम्बल पहन के सोता है। अच्छा, कम्बल पहना हुआ था? कम्बल वो पहना हुआ था। फिर कम्बल पहना, जब उसको पाँव पकड़ के, हाथ पकड़ के उसको मारा, कोई ऐसा मुक्खा मुक्की दिया कि कमर में कोई चोट आई हो, तो रब को पता है, कोई रब को पता है। अच्छा, 7 महीने का बच्चा भी था पेट में, दूध 6 शुरू था। ऑपरेशन करवा के लाई पीर मंग, कौन सा दिन में, बुध को। हाय हाय, अल्ट्रासाउंड मतलब एक साथ 2 कत्ल हुए हैं ये। 5 खतों में 6 मन लग गई। उसकी सास को भी कमर में दर्द है। मैं पूछती रहती हूँ, जैसा मैं दादी को बताती हर बात, दादी मेरे कमर में दर्द है, दादी मेरे नीचे पेट में दर्द है, दादी मेरे सिर में। मैंने बोला अपनी शौहर को, नहीं सास को बोल, तेरे को डॉक्टर का लेडी डॉक्टर के पास ले गए, तेरे को गोली तू लेके नहीं जाते थे डॉक्टर के पास? 6वें महीना शुरू आया है, गोली भी उसकी सास ने खरीद के नहीं दी है। शौहर, उसका शौहर ने 2 दफा उसको लेकर गई रात को। तो आदमियों को क्या पता है, जब सास होती है, दिरानी होती है, जिठानी दिरानी होती है, सास होती है, नंद होती है, जो पैटर्नल के बच्चे होते हैं उनको ख्याल करना। और वो सब वैसे ही पहला बच्चा था, उसको क्या पता था? क्या पता। परसों रात को 8 बजे मेरे से फ़ोन किया, बोला दादी पहले शबरात है ना, मेरी शादी जब है तो पहले शबरात है, दादी आप आना मुझे लेने, मैं आप शबरात में लेने आना, मैं आपका घर में शबरात मनाऊंगी। अच्छा, देखे, सुने। इन लोगों ने बहुत अच्छे फिल्म बनाया हुआ था, 1 हफ्ते से गुल मिल हो रहा था, बातचीत कर रहा था। अम्मी मेरी सास बहुत अच्छी हो गई है, मैं कह अल्लाह तेरे बच्चों को अच्छी रखी तेरी सास को। मेरी नंदी आया, खाना पीना सब कुछ गुल मिल हो गया था। घर में कितने भाइयों की उनकी शादी हुई है? जो लड़का उसका नाम क्या है? 2 इलियास है, 2 भाइयों की शादी, अभी इलियास से शादी हुआ। नहीं, जिससे शादी आपकी बेटी की हुई थी उसका नाम? इलियास। इलियास की कितने भाई होंगी और शादी हुई भी है? 2, एक भाई बड़ा था, 1 महीना पहले शादी का 1 महीने बाद भाई को अलग कर दिया। ठीक है, और जो बहनों की किसी की शादी हुई भी थी ना? तीनों को बहनों को शादीशुदा है। अच्छा, तीनों शादीशुदा है। आज जनाजे में इधर आई थी? नहीं आई। जनाजे में नहीं आई, कोई भी नहीं आया। क्यों? उसका शौहर, उसका शौहर आया, मेरी पोती का शौहर आया, उसका ससुर आया, लेडीज कोई नहीं आया। कल से कोई भी नहीं आया। आपके घर में कोई नहीं आया? क्योंकि बाज़ाहिर तो वो कह रहे हैं उसने खुदकुशी की है। उसने वो कौन सा मान है कि उन्होंने मर्डर किया? तो उनके घर में से कोई भी नहीं आया? कोई भी नहीं आया उनका घर से। तो आपने अभी रिपोर्ट कराई है पुलिस को? और रिपोर्ट चल रहा है, रिपोर्ट चल रहा है। हाँ, थाना वाला कल खुद ही चले गए ना उनका। लड़के को पुलिस ले गई है, घर अभी है बाहर? कल पुलिस ने लेकर गए, उसका बड़ा भाई ने जाके छुड़ा के लाया, फिर आज उसने शामिल हुआ, जनाजे में हुआ है शामिल। जी। क्योंकि आप कह रहे हैं कि मियाँ अच्छा था। जी, इलियास नाम है। बहुत अच्छा था, बस एक प्लेनिंग था, बस शोहर से नहीं छुड़ा सकते थे अपने बेटी को। मेरी बेटी भी मेरे घर हफ्ता आते थे, अपने मियाँ का बहुत तारीफ़ करते थे। मेरे मियाँ को कौन खाना खिलाएगी? मेरी सास तो सुबह जाते, रात को आते, कभी नहीं आते, तो फ़ोन करते अपने मियाँ के साथ, बोलते आयशा मैंने कुछ नहीं पकाया, मैंने कुछ नहीं खाया आज, तो बड़ा फिक्र हो जाते थे। अच्छा जी, यहाँ से थोड़ी सी बातें और मज़ीद करेंगे। खैर, आते ही मैंने बताया, ये वो माँ, ये वो दादी। 1 हफ्ते पे 8-10-12 दिन पहले मेरी बेटी बेहोश हो गया था, 3 मंजिल। कैसे? पहनने के साथ साथ तबीयत ख़राब हो गया। फिर फ़ोन किया शोहर को 4 बजे के टाइम, शोहर को फ़ोन किया, तुम्हारी घर वाले किराएदार, उधर किराएदार फ़ोन किया, भाई तुम्हारी बीवी बेहोश हो गई है। अच्छा, मैं थोड़ा एक सवाल करना चाहूँगी आपसे। आपको क्या लगता है कि जैसे आपकी बेटी बहुत खुश थी अपने शौहर के साथ जी,
अल्लाह ना करे कल वो बात खुलती है, पुलिस कोई जोर डालती है, प्रेशर डालती है, तो पता चले कि शौहर भी इन्वॉल्व है। आपको नहीं लगता कि कुछ ना कुछ कभी कभी ऐसा हो जाता है, बाज़ाहिर जो हमें फिल्म नजर आती है उसका असल पीछे का पर्दा कुछ और होता है, आगे कुछ और होता है, आगे कुछ और होता है। मुझे नहीं पता इसका दिल में कौन जात देखता है। आपकी बेटी खुदकुशी नहीं करती, खुद कर सकती है, मतलब खुद से अपना गला नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। हाँ, मतलब अपने आप को खुद काट नहीं सकती, गला नहीं काट सकती। नहीं, मैं मेरे बेटे अपने एक चूजे के बच्चे से डर जाते थे, बोले मुझे मरना नहीं है, मुझे बहुत डर लगता है कब्रों से।